ठारे रोस पतल डरवाए, बोझा फिरे कहाँ रे आज पानी पर साए। महाराज जेवर सिंह आज सभी लोगों से कह रहे हैं भैया सभी लोग बैठ जाओ, मेरे कोई बेटी बेटा नहीं है, मैंने नौलखा बाग का विवाह रचवाया है। आज सभी लोगों से कह रहे भैया सब लोग भोजन पालो। दादा कैसे भोजन हो रहा है कि बेटा पंगत दई और बैठा रे रोस पतल डरवाए, बेटा पंगत दई बैठा रे रोस पतल डरवाए। और क्या क्या परसा जा रहा है, अरे सेंध कचरिया घी में अकोरवा, अरे सेंध कचरिया घी में अकोरवा, दही बड़ा और मिठोरी निचोरवा। भैया अरे मोहन भोग मलाई है, भैया महाराज जेवर सिंह के नौलखा बाग में भोजन हो रहा है और मीठा क्या है, अरे लड्डू मोती चूर के, पापड़ फेनिया, अरे मगध कचौड़िया। राजा जेवर सिंह के नौलखा बाग में भोजन हो रहा है। दादा राजा जेवर सिंह ने आज जो बुजुर्ग लोग थे उनके लिए हलवा परसा, हलवा। दादा राजा जेवर सिंह हाथ जोड़कर खड़े हैं, कह रहे हैं भैया मेरे बेटी बेटा कोई नहीं है, मैंने नौलखा बाग का विवाह रचवाया है, सभी लोग भोजन कर लो। अरे राजन ठड़ो ठरो भतराई, बाग को पिया और रचो मैंने भैया, भैया सुनियो पीरन कानू लगाई आई। राजा जेवर सिंह सभी लोगों से कह रहे हैं भैया सभी लोग भोजन पालो, क्योंकि मेरे बेटी बेटा कोई नहीं है, मैंने नौलखा बाग का विवाह रचवाया। अपने साड़ू को लो बुलवाई, राजा जेवर सिंह ने अपने साड़ू को बुलवाया जो हरियाणा देश का राजा था रूप सिंह। अरे सब लोगन को दान तुम देवो, सबको दोए दोए मोहरे दियो पकड़ाई भाई। राजा जेवर सिंह के आज साड़ू ने सभी लोगों को दो दो मोहरें दी, सभी लोग हिती रिश्तेदार सभी लोग प्रसन्न हैं, सभी लोगों को दो दो मोहरें दी भैया। अरे राजा रानी से रहो बतराई, अब का करूं मेरी प्राण
जानन प्यारी, गोरी दन हमको दियो तुम पात अरे राई भाई। आज मैया बाछल से महाराज जेवर सिंह कहने लगे रानी अब क्या किया जाए, सभी लोगों ने भोजन पा लिया, सभी लोगों को दो दो मोहरें दे दी, अब क्या किया जाए। तो रानी बाछल कहने लगी महाराज अब आप नौलका बाग का भ्रमण कर लो, घूम लो, कौन सी चीज कहाँ पर है। और जैसे इतने वचन सुने तो आज राजा जेवर सिंह के आंखों पर पट्टी बनी हुई है, नीली घोड़ी पर सवार हैं। आज आगे आगे माली जा रहा है, माली कहता महाराज जो पपीता को पेड़ो, राजा कहता हाँ महाराज जो अनार को पेड़ो, कहिया हाँ। आज इतनी रिश्तेदार सभी लोग कहने लगे जीव राजा बोरा है, क्यों इसने इतना पैसा खर्च किया, नौलका बाग लगवाया, लेकिन ये आंखों पर पट्टी बांधे हैं। माली कहता महाराज फलाने को पेड़ो कहिया हाँ, ठिकाने को पेड़ो कहिया हाँ। दादा ध्यान देना, बताया गया है सभी लोग आज बोली की बोली मारने लगे दादा। और एक कभी भी कहता है दादा जो बात का मरा हुआ ना मरे तो वो कभी लाठी से नहीं मरता है दादा। आज सभी लोग आज जब बोली की बोली मारने लगे तो राजा जेवर सिंह आज अपनी रानी बाछल से कहने लगे रानी हमसे ये भूख सही, आप हमसे ये बोल सहे नहीं जा रहे हैं, मैं तो आज क्या करूंगा, मैं तो आंखों से पट्टी खोल रहा हूं दादा। और जैसे इतने वचन सुने आज बताया गया मैया बाछल ने बहुत मना किया, लेकिन राजा जेवर सिंह ने बाछल ने बहुत रोका कि महाराज आप आंखों से पट्टी मत खोलो, लेकिन राजा जेवर सिंह कहने लगे रानी हमसे बोली की बोली सही नहीं जा रही है, अब मैं पट्टी को खोल रहा हूँ दादा। जैसे ही राजा जेवर सिंह ने आंखों से पट्टी को खोला गजब हो गया प्यारे। अरे आमऊ सूखो जाको महुआ सूखो आमऊ। राजा जेवर सिंह ने जैसे ही आंखों से पट्टी को खोला प्यारे, नौल का बाग सूखने लगा। आमऊ सूखो जाको महुआ सूखो आमऊ। जाकी सूख गई कचनार, और खट्टा मीठा सिगरे सूखिए खट्टा। भैया कथा इत सुनो अंगार, आज साथियों ध्यान देना मैया बाछल और महाराज जेवर सिंह उसी नौल का बाग में है। आज राजा जेवर सिंह ने आंखों से पट्टी को खोला प्यारे, नौल का बाग सूखने लगा। रीति रिश्तेदार सबई भागी गए थी, भैया कथा इत सुनो अंगार। भैया आज सभी रिश्तेदार वहां से भाग खड़े हुए, कहने लगे इस राजा की पत्थर फोड़ निगाह है।
अगर हम लोगों पर निगाह पड़ी तो हम लोग पत्थर के हो जाएंगे दादा। पीरन धीरे धीरे सिगरे लला बगिया से चले गए भैया, धीरे धीरे लला सिगरे बगिया से चले गए। बगिया से चले गए लला बगिया से चले गए हैं। पीरन धीरे धीरे सिगरे आज बगिया से चले गए। आज बताया गया मैया बाछल महाराज जेवर सिंह अकेले रह गए, जितने हिती रिश्तेदार थे सभी लोग चले गए दादा। आज बताया गया मैया बाछल और महाराज जेवर सिंह सिर्फ 2 ही लोग रह गए। आज राजा जेवर सिंह कहने लगे रानी अगर मैं इस नौल का बाग में ना आता तो मेरा नाम चल जाता। आज मैया बाछल भी रो रही है, महाराज जेवर सिंह भी रो रहे हैं दादा, ध्यान देना। आज मैया बाछल रो रही है प्रभु। आज मैया बाछल रो रही है लाला। अरे बाछल रोए बगिया में। आज मैया बाछल उसी नौल का बाग में रो रही है, कह रही है ये परम पिता परमात्मा। अरे मैया रोए बगिया में कर कर समय अपने की याद। आज मैया बाछल प्यारे रो रही है, सोच रही है कैसा समय है, समय के आगे कभी किसी की नहीं चली दादा। बाछल रोए बगिया में कर कर समय अपने की याद। आज मैया बाछल रो रही है, मैया बाछल कह रही है प्रभु, और मैया बाछल कह रही है मेरी माँ अब आगिन मैया मर जाती, अब आगिन अब आगिन मैया मर जाती, अब आगिन पापनी हमको नहीं जाती, पापनी ऊक मेरे उठे पेट में कर कर समय अपने की याद।
रही है और कह रही है प्रभु कोमर नए दयो हमें करतार ललान कुमर नए दयो हमें करतार ललान और लूटिए मोसे अज करतार लूटिए मैया रोए रही बगिया में कर कर समय अपने की याद आज मैया बाछल रो रही है दादा मैया रोए बगिया में कर कर समय अपने की याद आज मैया बाछल रो रही है आज महाराज जेवर सिंह और मैया बाछल दोनों लोग रो रहे हैं। आज महाराज जेवर सिंह कहने लगे रानी अब मैं बियाबान जंगल में प्रभु की आराधना करने जाऊंगा अब मैं नहीं रुकूंगा रानी अब तो धीरे धीरे राजा आज रानी से बतराए रहे अब आज बताया गया है मैया बाछल से आज महाराज जेवर सिंह कह रहे हैं रानी अब एक काम करो मुझे 5 आना का गेरुआ लाओ और मेरे वस्त्र योगी रंग दो मैं बियाबान जंगल में प्रभु की आराधना करने के लिए जाऊंगा अब मैं महलों में नहीं रुकूंगा। मैया बाछल और महाराज जेवर सिंह दोनों लोग आज आए हैं अपने महलों में। तो आज रानी बाछल सोचने लगी किसी प्रकार से सैया रुक जाएं। तो आज मैया बाछल ने एक बात कही महाराज आप चले जाओगे ये शहर ददरेबा का राज किसे दे करके जाओगे। और जैसे इतने वचन सुने भैया तो आज कहा है रानी तो क्या करें। कहा है रानी बाछल ने कि आपके साड़ू रूप सिंह जो हरियाणा देश के राजा हैं हमारे जीजा हैं उनके पास चले जाओ और ये राजपाट उन्हीं को दे देना और महाराज आप चले जाना। जैसे इतने वचन सुने तो राजा जेवर सिंह ने कहा चलो कोई बात नहीं अच्छी बात है। तो आज महाराज जेवर सिंह नीली घोड़ी पर सवार होकर के धीरे धीरे चले और कहाँ आए हरियाणा देश में जहाँ के उनके साड़ू राज करते थे। दौड़ी बांध से कहा चले जाओ कह देना कि आपके साड़ू ने आपको बुलवाया है। जैसे इतने वचन सुने भैया आज बताया गया है भैया तो डोरीवान ने जाकर के राजा रूप सिंह को बताया कि आपके साड़ू आए हैं शहर ददरेवा के।
तो आज रूप सिंह साड़ू ने क्या किया दादा, ध्यान देना, खुले शब्दों में अपने डोरी बांध से कहा बेटा चले जाओ, उस हमारे साड़ू से कह देना कि मेरी कचहरी मत आ साड़ू, मेरे सोने के खम्भ डिग जाएं, तेरी चितवन से बाग सूखी गो और तिरिया बांझ रही दिखा। कह देना मेरे साड़ू से जाकर के कि तुम निर्वंशी हो, तुम्हारी चितवन से, तुम्हारे देखने से नौल का बाग सूख गया और तुम्हारी स्त्री को अभी तक कोई औलाद पैदा नहीं हुई, कोई बेटी बेटा पैदा नहीं हुआ, तुम निर्वंशी हो। साथियों ध्यान देना, डोरी बांधने आकर के आज राजा जेवर सिंह को पूरी बात बताई कि आपके साड़ू ये बात कह रहे हैं कि मेरी कचहरी से, मेरे दरवाजे से चले जाओ साड़ू। तो दादा ध्यान देना, बताया गया आज महाराज जेवर सिंह के आंखों से अश्रुधारा बह निकली, नीली घोड़ी को वापस कर लिया। आज धीरे धीरे शहर ददरेवा में आए। मैया बाचल ने जब पूछा कि हमारे जीजा के हालचाल क्या है, हमारी दीदी के हालचाल क्या है, तो राजा जेवर सिंह को क्रोध आ गया। राजा जेवर सिंह कहने लगे रानी खामोश, तुम्हारे जीजा हमारे साड़ू ने क्या कहा तुम्हें मालूम है? कहा है कि मेरी कचहरी मत आ साड़ू, मेरे सोने के खम्भ डिग जाएं, तेरी चितवन से बाग सूखी गो तिरिया बांझ रही दिखाए। दादा आज साथियों ध्यान देना, राजा जेवर सिंह कहने लगे रानी चाहे सभी प्रजा खा जाए राज, लेकिन मैं उस साड़ू को राज नहीं दूंगा। दादा राजा जेवर सिंह ने कहा रानी अब मुझे योगी बनाओ, अब मैया बाचल पर कोई उपाय नहीं है जिससे उसके पिया महलों में रुक जाएं। दादा इधर बताया गया राजा जेवर सिंह को मैया बाचल योगी बना रही, 5 आना का गेरुआ लाई और राजा जेवर सिंह के वस्त्र योगी रंग दिए। दादा ध्यान देना, और अब आज महाराज आज जेवर सिंह आज योगी बन गए। एक हाथ में चिमटा है तो दूसरे हाथ में कमंडल है। आज धीरे धीरे जब योगी वस्त्र पहन लिए हैं रंग करके, और आज साथियों ध्यान देना, मैया बाचल से कहा अब मैं जा रहा हूँ। मैया बाचल सोचने लगी अपने पिया को पनार दें, तो दादा ध्यान देना, मैया बाचल पनार रही है कि पिया पमारे वो खड़ी और धन पकड़े खड़ी की बार, जवई ओट सैया की वही रानी ठाड़े से खात पछाड़। भैया बाचल आज अपने पिया को जब तक देखती रही तब तक देखते रहे, जब धूल दिखती रही तब तक देखती रही मैया बाचल। जब धूल भी नहीं दिखी तो मैया बाचल पछाड़ खा के रोज वहीं पर गिर पड़ी। आज कहने लगी पिया मुझे छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? आज मैया बाचल ने अपनी बांदी को बुलाया, हे मुंगादे बांदी एक काम करो, मेरे ये जितने सिंगार हैं यारा हार हवेर चौकी खनवारो, ये हमारे सभी सिंगार लो और मैं भी पिया के साथ में चली जाऊंगी और मैं भी नहीं रहूंगी। दादा कह रही है मैं तो संग में जुगनिया बन जाऊंगी, घर से भाग जाऊंगी मैं तो। मैया बाचल आज कह रही अपनी बांदी से, बांदी सुनो, मैं तो संग में जुगनिया बन जाऊंगी, घर से भाग जाऊंगी मैं तो।
तपस्या करिए, दूल्हा मेरो तपस्या करिए, मैं तो संग में गीत गवाऊंगी, घर से भाग जाऊंगी मैं तो। मैं तो संग में जुगनिया बन जाऊंगी, घर से भाग जाऊंगी मैं तो। और सैया मेरो सैया मेरो तपस्या करिए, तपस्या करिए, मैं तो पाके पैर दबाऊंगी, घर से भाग जाऊंगी मैं तो। मैं तो संग में जुगनिया बन जाऊंगी, घर से भाग जाऊंगी मैं तो। आज मैया बाछल अपनी मुंह गादे बांधी से कह रही है, बांधी ये मेरे सभी श्रृंगार लो और मैं भी पिया बांध जंगल में जाऊंगी अपने पिया के साथ में। दादा ध्यान देना, आज सभी श्रृंगार उतार करके बांधी को दे दिए। आज मैया बाछल आज भागती जा रही है, जिधर से महाराज जेवर सिंह गए थे। आज मैया बाछल उधरी से आवाज लगा रही है, पिया खड़े हो जाओ। जिधर से महाराज जेवर सिंह गए उधर ही से पीछे पीछे भागती चली जा रही है। बताया गया है आवाज लगा रही है, पिया खड़े हो जाओ, और बोली की बोली मारने लगी। कैसे? क्या आज बोली की बोली मार रही है रानी बाछल कि बाएं छुराए कहाँ जाता हो और निवल जान के मोए, बादिन योगी क्यों न भये, जा दिन बयान गए ते मोए। रानी बाछल खुले शब्दों में अपने महाराज जेवर सिंह से कह रही है, महाराज कि बाएं छुराए कहाँ जात हो और निवल जान के मोए, और बादन योगी क्यों न भये, जा दिन बिहान गए थे मोए। महाराज आप उस दिन योगी क्यों नहीं भये जिस दिन सिर पर सेहरा और हाथ में कंगन बांध करके मुझसे शादी करने के लिए गए थे। महाराज बताया गया है राजा जेवर सिंह पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, कह रहे हैं सुनो रानी, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं रानी सुनो। कि चार भैयन काज शहरों बांधो, तो बिहाय बे कंगन नार, मैंने जानत तो रानी तू निकलेगी बिल्कुल बात। मैया बाछल से आज महाराज जेवर सिंह कहने लगे, रानी मुझे नहीं मालूम था कि तू बिल्कुल बांध निकलेगी, तेरे कोई संतान पैदा नहीं होगी। दादा ध्यान देना,
बताया गया है मैया बाछल आवाज लगा रही है, पिया खड़े हो जाओ। अरे ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो और पिया हमार रे, ठाड़े रहियो ठाड़े। आज मैया बाछल आवाज लगा रही है, पिया ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो पिया हमार रे, ठाड़े रहियो। और ठाड़े है जाओ पिया हमारे, ठाड़े है जाओ पिया हमारे। बाछल और जेवर सिंह महाराज दोनों लोग कहाँ पहुंच गए? शांति वन। दादा ध्यान ने एक एक बात पर गौर करना। जब शांति वन में पहुंच गए, राजा जेवर सिंह ने रानी बाछल से कहा, रानी हमने तुम्हें मना किया था, फिर भी आप मेरे साथ में आई। तो आज रानी बाछल ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया था महाराज कि जिए बिन देह नदी बिन बारी, और तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। महाराज बिना पिया के पत्नी की जिंदगी नहीं होती है महाराज, इसलिए आपके बिना मेरा जीना व्यर्थ था, इसलिए मैं भी आपके साथ में चली आई। तो महाराज जेवर सिंह कहने लगे, रानी अगर तुम मेरे साथ आई हो तो एक काम करो, मेरे लिए सेज लगाओ। जैसी इतने वचन सुने हैं तो महाराज जेवर सिंह के रानी बाछल कहने लगी, महाराज कि घर रही सेज सफेदिया, और घर ही रहे सुख धाम, और घर रहे मूड़ा बैठना, घर ही रहे आराम। महाराज ये तो नौलका, ये तो बियाबान जंगल है, यहाँ पर आपके लिए मैं कैसे सेज लगाऊं? तो आज राजा जेवर सिंह कहने लगे, रानी अगर तुम पतिव्रता स्त्री हो तो मेरे लिए सेज लगाओ। तो मैया बाछल ने साथियों ध्यान देना, एक पत्ते बीन बीन करके आज अपने प्राणनाथ के लिए सेज लगाई। दादा एक कवि भी कहता है, पिया मन भावे सुहागन वही है, और दिल से उतर जावे अभागन वही है। कहना करे पति को पतिव्रता नार होती, और कहना करे यार को बदचाल नाई। जब सेज लगा दी तो काय महाराज आप लेट जाओ, मैं पैरा लगाती हूँ। राजा कहते हैं तुम लेट जाओ, मैं पैरा लगाता हूँ। कोई नहीं लेट रहा है। राजा जेवर सिंह कह रहे हैं रानी से तुम लेट जाओ, मैं पैरा लगाऊंगा, क्योंकि अगर मैं सो गया तुम पैरा लगाओगी। तुम अगर पैरा लगाओगी तो यहाँ से कोई मर्द आएगा तो कहेगा देखो मर्द सो रहा है, औरत से पैरा लगवा रहा है, इसलिए रानी तुम सो जाओ। रानी बाछल को पाए है, इस पर आप चल जाओ तो आप भी सो जाओ, मैं भी सो जाऊंगी। तो काहे बताओ तो आज क्या किया है मैया बाछल ने, क्या कहा है सुनो। राजा सुनियो मेरी बात, ए राजा अरे सुनियो मेरी बात, सुनियो मेरी अजधर ध्यान री।
आज महाराज जेवर सिंह से मैया बाछिल बोली, सुनो अरे एक हाथ सिर आने लगइयो। महाराज सुनो, अरे एक हाथ सिर आने लगइयो, दूसरो हाथ को अंगूठा मुख में दियो रे दबाई रे। जय हो। आज मैया बाछिल कह रही है, महाराज एक हाथ मेरे सिरयाने लगा लो और दूसरे हाथ का अंगूठा मेरे मुख में दबा लो, और अरे आंचल गांठर बांधियो सैया, अरे आंचल गांठ बांध लो बलमा, तुमको रानी रही बतराई री। जय हो। भैया पीरन धीरे धीरे कथारे ददायांगे को बढ़ रही है। भैया धीरे धीरे कथारे ददायांगे को बढ़ रही है। आगे को बढ़ी रही है भैया, आगे को बढ़ी रही है मेरी धीरे धीरे कथारे ददायांगे को बढ़ रही है। आज मैया बाछिल ने आज अपने पिया से कहा है कि पिया एक काम करो, एक उपाय है, उस पर आप चल जाओ तो आप भी सो जाओ, मैं भी सो जाऊंगी। तो राजा ने कहा बताओ। तो राजा जेवर सिंह के इतने वचन सुने मैया बाछिल बोली, महाराज एक हाथ मेरे सिरयाने लगा दो और दूसरे हाथ का अंगूठा मेरे मुख में दबा दो और आंचल गांठ को बांध लो महाराज, आप भी सो जाओ, मैं भी सो जाऊंगी। दादा ध्यान देना। राजा जेवर सिंह कहने लगे, रानी तुम बहुत चतुर हो, चलो कोई बात नहीं। राजा जेवर सिंह ने ऐसा ही किया, लेकिन कि हारी थकी सफर की मारी और बाछिल सोए गई पैर पसार। मैया बाछिल आज बेबूल सो जाती है, क्योंकि वो महलों में रहने वाली, उसने कभी दूर की धूप नहीं देखी, बाहर की धूप नहीं देखी। मैया बाछिल बेबूल सो जाती है। आज साथियों ध्यान देना, आधी रात अमल को पैरो, जैसी रात के 12 बजे राजा जेवर सिंह को नींद नहीं आ रही है प्यारे, क्योंकि उन्हें बोली की बोली लगी हुई है। दादा ध्यान देना, राजा जेवर सिंह को नींद नहीं आ रही है। रात के 12 बजे देखा कि मेरी रानी बाछिल सो गई है। सिरयाने से हाथ को निकाला, एक मिट्टी का ढेला लगा दिया। आज चाकू की बेटी थी, वो आज जो अंगूठा मुख में दबाए थे वो अंगूठा खींच लिया और चाकू की बेटी लगा दी और आंचल गांठ को आज काट करके महाराज जेवर सिंह खड़े हो गए। दादा ध्यान देना,
आज महाराज जेवर सिंह सोच रहे हैं अपनी रानी को मैं मार दूं कि छोड़ दूं। अगर मैंने मार दिया तो मुझसे पाप पड़ेगा। अगर ये किसी प्रकार से बचते बचाते हुए अगर पहुंच गई शहर ददरेबा में, तो जब मैं भजन करके वापस आऊंगा तो एक लोटा पानी देगी। दादा ध्यान देना, मैया बाछल को आज सोता हुआ छोड़ दिया। आज राजा जेवर सिंह दीनबंधु भगवान की आराधना करते हुए चल गए। आज वहां से चल दिए, कह रहे प्रभु मेरी रानी की रक्षा करना। दादा आज तीसरा वन छोड़ करके चौथे वन में जाकर के महाराज जेवर सिंह दीनबंधु भगवान की आराधना में लग जाते हैं। बोलिए सांचे दरबार की। अब जैसी सुबह हुआ, जैसे भगवान भास्कर ने अपने नेत्रों को खोला है, जैसे ही आज किरणें पड़ी हैं मैया बाछल पर। भैया क्या हुआ दादा? कि बोर भयो लब किरण पसारी, सोवत से जागी बाछल रानी। साथियों आज जैसी सुबह हुआ है, भगवान भास्कर ने अपने नेत्रों को खोला। आज मैया बाछल ने कि जैसी नींद टूटी, इधर देखा पिया नहीं, उधर देखा पिया नहीं, तो पछाड़ खा के मैया वही गिर पड़ी। कहने लगी पिया मुझे छोड़ करके आप कहाँ चले गए? आरे जाके नजर परो न भैया कोई। मैया बाछल ने आज देखा कि मेरा पिया नहीं है, तो आप मैया रोने लगी। आरे जाके नजर परो न भैया कोई। बाछल बिलख बिलख रही है रोई। अरे मोई छोड़ी गयो निरमोई निरमोई निर आए मोई। चाप बगिया में मेरो नय कोई। मैया बाछल रो रही है दादा। मैया गैया सियत कराई, छोड़ चलो गो सास को दियायो। मैया बाछल आज रो रही है, कह रही पिया मुझे छोड़ करके आप कहाँ चले गए? मैया धरन गिरी थी कस खाई, छोड़ चलो गो मेरो एतकारी। मैया बाछल कह रही पिया मुझे सोता हुआ छोड़ दिया, आप कहाँ चले गए? एक दिन कपला गाय सिंगन आई बनिया में गेरी, और सही दीना नाथ दसावई मेरी। आज मैया बाछल रो रही है दादा।
लिखी को कोए मिटवैया। दादा, जिसकी किस्मत में जो लिखा है उसे कोई मिटाने वाला नहीं है प्यारे। लिखी को कोए मिटवैया, लला टिंकल के भजन बिना तेरी डमाडोल नैया। आज मैया बाछल रो रही है, कह रही है पिया मुझे छोड़ करके आप कहाँ चले गए। मैया रोए रही, बाछल बिलक रही, करती याद आज सैया की मैया। मैया बाछल रो रही है, अरे बाछल बिलक रही, करके आ गया सैया की मैया। दादा ध्यान देना, बताया गया है मैया बाछल आज उसी शांति वन में रो रही है। दादा ध्यान देना, अब बताया गया है उसी शांति वन में कजरी बन के गुरु गोरखनाथ अपनी समाधि लगाए हुए थे। दादा ध्यान दें, आज गुरु गोरखनाथ उसी शांति वन में जब समाधि लगाए हुए थे तो उन्होंने अपने प्रथम चेला को बुलवाया जिसका नाम था औगड़नाथ। गुरु गोरखनाथ के 1400 चेला थे, जिसमें राजा भरथरी, भक्त पूरनमल और अन्य शिष्य आते थे, लेकिन गुरु गोरखनाथ का जो पहला शिष्य था वो औगड़नाथ था। दादा ध्यान देना, गुरु गोरखनाथ ने आज अपने चेला को बुलवाया। ए बेटा चेला औगड़नाथ, एक काम करो, तुम चले जाओ, हमें लगता है किसी मैया पर विपत मुसीबत पड़ी हुई है। आप चले जाओ और किसी मैया पर विपत मुसीबत पड़ी है, उसके संकट को दूर करो। तो आज चेला औगड़नाथ कहने लगे जी बबुआ जब हो तब हम ही भेज दे। तो क्यों इतने चेला है का उतना का तो है, लेकिन जो गुरु जी हम ही से जब दे होते तब कह दे। तो दादा ध्यान देना, एक बात और बताएं दादा, गुरु हर इंसान को करना चाहिए। गुरु चाहे कैसा भी हो, लेकिन अपने गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए। गुरु चाहे लूला हो, चाहे लगड़ा हो, चाहे काना हो, चाहे खोतरा हो, पर गुरु हर इंसान को करना चाहिए। अपने गुरु की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। और गुरु शब्द बड़ा ही अमूल है। क्या? गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो अंधकार को हटाए प्रकाश की तरफ लाए उसी को गुरु कहते हैं दादा। और कलयुग में गुरुवन की कमी ना है। कैसे आजकल के गुरु कि गलन गलन में गुरु फिरे, कोई गुरमंत्र ले स्वर्ग जाओ चाहे और नरक में और हमें रुपया। आजकल के गुरु ऐसे हैं, गुरु जी घर पे आई आए, रोंद के सेवा करो, रोंद के लला खबाओ पिबाओ, और जब वो चेला पे मुसीबत पड़ी तो है तब गुरु के जोरे फोन करो तो गुरु जी कहते लला हम घरे हैं ना है,
मिटावा है टावा। दादा ध्यान देना, गुरु हर इंसान को करना चाहिए। एक कवि भी कहता है क्या, अरे बिन गुर भजन और करे न कोई, और बिना गुरु के करे नहीं कोई। दादा ध्यान देना, एक कवि कहता है, बिन गुर भजन करे नहीं कोई, और बिना गुरु के अरे तरे नहीं कोई। बिना और बिन गुर कन्या दान न लीजे। एक कवि कहता है, अगर आपने गुरु नहीं किए हैं तो आपको कन्या दान भी नहीं लेना चाहिए। बिन गुर कन्या दान न लीजे, बिना गुरु के जाप नहीं कीजे।